प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फिर एक इक्तिबास उर्दू का लेसन उर्दू कहाँ पैदा हुई। आज आपका इक्तिबास यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन जगह पर डैश डैश यहाँ से जहन में आती है। यहाँ तक आप किताब घर पे किताब खोल लीजिए, वहाँ देखिए कि कहाँ से सबक। पहला पैराग्राफ तो आपने लिखा पहले इक्तिबास का, ये इक्तिबास नंबर 2 है। ये यहाँ से शुरू होता है, लेकिन जगह पर यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ पे ख़त्म होता है, जहन में आती है। तो इसका आपने इस तरह बनाना है इक्तिबास। ये इक्तिबास डॉक्टर नज़ीर अहमद के मज़मून उर्दू कहाँ पैदा हुई से लिया गया है। इस इक्तिबास में डॉक्टर साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बरसगीर के हर इलाके में ये ज़ुबान इलाकाई रंग में रंगी हुई है। इनके ख्याल के मुताबिक बरसगीरी हिंदो पाक के हर एक इलाके में उर्दू की कोई न कोई इलाकाई शक्ल बोली जाती है। मिसाल के तौर पर दक्कन के इलाके में दक्कनी उर्दू, पंजाब के इलाके में पंजाबी उर्दू, सिंध के इलाके में सिंधी उर्दू और कश्मीर के इलाके में कश्मीरी उर्दू बोली जाती है। यानी मतलब जो यथ इलाकस मज युस उर्दू बोलने यवान छु अथ हसा छु इलाकाई ज़बान हुंद कहां नत कहां असर ज़रूर सत आसान, जिसमें इस इलाके की ज़रूरियात और बोल चाल के तरीके के किसी ज़ुबान की इलाकाई शक्ल का मतलब इस ज़बान की वो शक्ल है जिसमें इस इलाके की ज़रूरियात और बोल चाल के तरीके के ढंग से ज़ुबान की कुछ ख़ास खसूसियात मिलजुल गई हों। उर्दू ज़ुबान का हमारे दिलो दिमाग में एक मयारी रूप बसा हुआ है जो किसी खास मखसूस इलाके या खिते से वाबस्ता नहीं, लेकिन जब किसी खिते की उर्दू की बात की जाती है तो एकदम हमारे दिमाग में ज़ुबान की वो खसूसियात आती हैं जिनका ताल्लुक़ इस खिते से होता है। इस तरह से ये इक्तिबास नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी आपने पहले इक्तिबास को पढ़ना है, किताब से उठा के इसको पढ़ना है, फिर आपने इस तरह पहले लिखना है कि ये इक्तिबास किस सबक से आया है। मजमून बोलते हैं सबक को। तो फिर मैं दोबारा ये इक्तिबास पढ़ूंगा, आप देखेंगे किताब में, लेकिन जगह पर यहाँ से शुरू है इक्तिबास, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जहन में आती है। किताब से देखिए, और इसका इक्तिबास का तर्जमा जो है या सलीस बोलिए आप, तो ये इस तरह से है। ये इक्तिबास डॉक्टर नज़ीर अहमद के मज़मून उर्दू कहाँ पैदा हुई से लिया गया है। इस इक्तिबास में डॉक्टर साहब इस बात का एतराफ़ करते हैं कि बरसगीर के हर इलाके में ये ज़ुबान इलाकाई रंग में रंगी हुई है। इनके ख्याल के मुताबिक बरसगीरी हिंदो पाक के हर एक इलाके में उर्दू की कोई न कोई इलाकाई शक्ल या बोली जाती है। मिसाल के तौर पर दक्कन के इलाके में दक्कनी उर्दू और पंजाब के इलाके में पंजाबी उर्दू, सिंध के इलाके में सिंधी उर्दू और कश्मीर के इलाके में कश्मीरी उर्दू बोली जाती है। किसी ज़ुबान की इलाकाई शक्ल का मतलब इस ज़ुबान की वो शक्ल है जिसमें इस इलाके की ज़रूरियात और बोल चाल के तरीके के ढंग की इलाकाई शक्ल का मतलब इस ज़ुबान की वो शक्ल जिसमें इस इलाके की ज़रूरियात और बोल चाल के तरीके के ढंग से इस ज़ुबान की कुछ ख़ास खसूसियात मिलजुल गई हों। उर्दू ज़ुबान का हमारे दिलो दिमाग में एक मयारी रूप बसा हुआ है, किसी मखसूस इलाके या खिते से वाबस्ता नहीं, लेकिन जब किसी खिते की उर्दू की बात की जाती है तो एकदम हमारे दिमाग में ज़ुबान की वो खसूसियात आती हैं जिनका ताल्लुक़ इस खिते से होता है। इस तरह से
ये इक्तबास आपका कंप्लीट हो जाता है, आप घर बैठ के किताब खोल सकते हैं। फिर देखेंगे, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब आप इक्तबास बनाएंगे पहले इस इक्तबास को समझना है कि कहने वाला क्या कहता है, यानी लिखने वाले ने इस किस बात पे जोर दिया है, वही आपको अपने लफ्ज़ों में लिखना है, यही इक्तबास होता है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।